8 जुलाई कोल्ड ट्यूबिंग जॉब ऑयल फील्ड के बारे में हम कुछ जानकारी देते हैं आपको। जैसे कि आज हमारी रिग जॉब है, तो रिग जॉब पे यहाँ पे सारी सुविधा होती है। टॉयलेट वगैरह देखो, सामने टॉयलेट वगैरह है, और यहाँ मैस होता है, किचन, मतलब नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद, सोने के लिए रूम, यानी कि यहाँ पूरी फैसिलिटी होती है। तो अभी हम सुबह रात 1 बजे आए थे। रात 1 बजे आने के बाद थोड़ा टाइम आगे बढ़ गया था, तो अभी सुबह अब हमारे जॉब के लिए तैयार रेडी हैं हम। तो अपने फेस हमने धोया। ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं अभी इधर आया हूँ। देखो ये जहाँ मैं जा रहा हूँ ये किचन है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट आता है। ऐसे आता है जो थर्ड पार्टी के लिए आता है ना, थर्ड पार्टी के लिए अलग, यानी कि ऐसा आता है, नाम लिख के आता है। तो जिसका है ना वही लेता है, ऐसे कोई और टच नहीं करता इधर। तो अब इसको हम कर लेते गरम करने के बाद फिर हम अपनी गाड़ी को, यूनिटों को एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद फिर हम करते हैं आज रिगअप। और हम चाह रहे थे कि सुबह जल्दी से अगर रिगअप हो जाएगा, तो गर्मी बहुत है भाई, इधर बहुत गर्मी है। 47 तक टेम्परेचर पहुंच रहा है, 47-50 तक। तो हम सोच रहे थे सुबह 4 बजे 5 बजे अगर हो जाएगा तो ठंड में सारा काम हो जाएगा, लेकिन नहीं लग रहा है ऐसा। 12 बजे 1 बजे रिगअप हमारा ख़त्म होगा। 4-5 घंटे का रिगअप होता है ना। तो अभी हमने खाना कर लिया अपना, देखो गरम, और चलते हैं अपनी यूनिट की तरफ। यूनिट स्टार्ट करके और फिर इस देख लेते हैं यूनिट को, कोई किस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। गाड़ी तो वैसे पहले से स्टार्ट है और एयर भी बनी हुई है। और ये हमारी कोल्ड ट्यूबिंग चलती है, देखो स्पोर्ट के लिए। कोल्ड ट्यूबिंग के पीछे मैं अपना यूनिट लेके जा रहा हूँ, स्पोर्ट करेंगे इधर। भाई बहुत गर्मी यहाँ पे, सच में बहुत गर्मी। जैसे इंडिया में वो होता है ना, बारिश हो रही है, अभी मौसम कितना अच्छा हो रहा है इंडिया का, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ गर्मी, और गर्मी तो चलो देखी जाओ कोई बात नहीं, यहाँ धूल बहुत उड़ती है, रेत बहुत उड़ता है बहुत, इस वजह से बड़ी मुश्किल होती है। ऑयल फील्ड की जानकारी या ऑयल फील्ड की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा अपना प्यार दें। और आप हमें अपना प्यार देंगे तो हम आपको हर एक जॉब की वीडियो बना के यूट्यूब पर डालेंगे। और किसी को कोई नॉलेज लेनी हो तो ये भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें हम पहले ड्राइवर थे और अभी ड्राइवर के साथ साथ हम मशीन को ऑपरेट करते हैं, तो अभी हम ऑपरेटर भी हैं। नहीं तो कुछ दिन में हमारा अप्रूवल हो जाएगा, इंशाल्लाह हम परफेक्ट ऑपरेटर हो जाएंगे, अल्लाह ने चाहे तो। किसी भी भाई को कोई भी नॉलेज चाहिए इसके बारे में, पूरी नॉलेज हम आपको देंगे। अब मैं आता हूँ, पंप उधर छोड़ के आया, अभी नाइट्रोजन हुक किया है। अब इसको हुक करने के बाद जैक को चढ़ा लेते ऊपर। बहुत मेहनत का काम है ऑयल फील्ड में, जो काम है ना बहुत मेहनत का काम है। पिन को चेक कर लेते, पिन लॉक हुई नहीं हुई। अभी हम जैक को ऊपर कर लेते हैं। जैक को ऊपर करने के बाद जो नीचे पैड रखें, इस पैडों को ऊपर रख के फिर चलते हैं लोकेशन की तरफ को, जो हमारी लोकेशन जहाँ स्पॉट करते हैं वहाँ को चलते हैं।
जेक हमारे बहुत टाइट है, तो बहुत आराम आराम से ऊपर को जा रहे हैं। जेक अभी हमारे ऊपर को देखो जाने लगे, तो जेक ऊपर करके इतना ऊपर करना है क्योंकि वहाँ रास्ते में जो वो पाइप लगे हुए हैं जिससे कि टच ना हो। अभी सामने वाली गाड़ी का क्वालिटी बैंक का बैलून फट गया था, तो इसलिए बहुत देख के काम करना पड़ता है। अभी ये हमने रख दिया ऊपर दोनों चारों पेड़। अभी इसके चारों तरफ घूम के देख लें हम, कोई अनलॉक तो नहीं है क्योंकि हमारे जो सारा सिस्टम है ना, पाइप वगैरह सारे ये जो टूल्स होते हैं वो ऐसे हम इधर उधर होते हैं, तो पूरे देखने पड़ते हैं हमें वो लॉक है नहीं है। तो अभी ने अभी चीज़ का 360 रोटेट किया है हमने, तो अभी हमारे ये सब कुछ सही है। इसको कर देते अंदर को, और एयर की लीड भी हमारी लगी हुई है। अभी हम गाड़ी को लेके चलते हैं स्पॉट के लिए। इसको स्पॉट करने के बाद फिर करते हैं हम ठीक अभी स्टार्ट है ना। ये पहली वीडियो, कैसी भी कोई गलती वलती हो तो कोई बात नहीं भाई, माफ़ करो, लेकिन हमें आपके प्यार की ज़रूरत है। आप हमें अपना प्यार दो। अगर हमारी वीडियो पर अच्छे लाइक और अच्छे सब्सक्राइब आए तो हम एक छोटी छोटी वीडियो बनाया करेंगे। ये तो हमने बहुत बड़ी वीडियो बना दी थी। यहाँ पे 5 की स्पीड पे चलना अलाउड है क्योंकि यहाँ हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। 5 की स्पीड से ज़्यादा नहीं जा सकते। अगर ज़्यादा जाएंगे तो सेफ्टी आएगा, सेफ्टी पकड़ लेगा। ऑयल फील्ड में अगर रूल है ना, अगर दुनिया के रूल है तो सबसे ज़्यादा ऑयल फील्ड में। यहाँ हमारे पास मॉनिटर होता है S2S। अगर 10% तक तो कोई बात नहीं होती, 10% से ऊपर होता है तो हमारा S2S बोलता है। फिर हम जो हवा का रुख होता है उसके उल्टे जाते हैं हम, मतलब अपोजिट साइड में, क्योंकि हवा के साथ जाता है ना वो S2S। बाकी हमारे पास तो स्काबा और वैसी भी सेट होती है हमारे पास, बट उनको पहनने में बहुत आफत है, हमको पता भी नहीं है कैसे कैसे पहनते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग होती है, बहुत बहुत दिन में ट्रेनिंग होती है, भूल जाते हैं इसको। हमारी क्रेन भी स्टैंड हो गई है और इंजेक्टर भी उठा दिया है क्वालिटी विंग का। रिगम में लगे हुए हैं लोंडे, और मैं थोड़ा सा यूनिट लाने में लग गया था, नहीं तो काम जैसे स्पॉट होता है मिनट की सेकंड लगती है, उतर के काम करने लग जाते हैं सब, जो कि सामने लगे हुए हैं सब। तो मुझे इस टैंकर, ये जो टैंकर है ना, ये नाइट्रोजन का टैंकर है, और जो मुझ पर ये नाइट्रोजन यूनिट है, तो इसकी बराबर में सीधा लगाना है पंप के पीछे। जगह यहाँ पे बहुत कम है, तो हिसाब किताब देख के लगाना है। और यहाँ हल्की सी गाड़ी अगर टच हो गई तो सीधा एग्ज़िट कर देते क्योसी से। थोड़ा कैमरा जो वीडियो जो बना रहा हूँ ना मैं, कैमरे को छिपा छिपा बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ नॉट अलाउड है वीडियो बनाना, नॉट अलाउड है, इसलिए वीडियो में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो कोई बात नहीं भाई, उसके लिए सॉरी चाहते हैं हम आपसे। यहाँ बहुत जगह कम है ना, बहुत जगह कम है, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। ये टैंकर थोड़ा सा इसको आगे करना पड़ेगा, बट नहीं कर रहा है। अगर ये आगे करता तो मेरी गाड़ी एक बार में सीधी आती, नहीं कर रहा तो इसलिए नहीं आएगी, मुझे दो बार आगे पीछे करनी पड़ेगी अभी।
ये गाड़ी को आगे नहीं कर रहा है और गाड़ी हमारी हो गई टेढ़ी, इसलिए गाड़ी हमें दोबारा 2-3 बार आगे पीछे करके जब सेंटर में लगानी होगी, क्योंकि जगह के हिसाब से होते हैं ना सारे काम। गाड़ी लग गई हमारी, होगी पोजीशन। अब चलते हैं रिग अप के लिए। पंप का तो ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया रिग अप इन्होंने, क्योंकि कोल्ड ट्यूबिंग जॉब पे पंप का रिग अप होता है ना। हमारी कैट 1 की जॉब है, कैट 3 होती है ना, तो उसमें वेल की डालनी पड़ती है हमें वेल तक, लेकिन इसमें रिग जॉब पे तो हमें छोटी लाइन लगानी पड़ती है कोल्ड ट्यूबिंग से कनेक्ट बस। तो हम करते हैं रिग अप। ये नाइट्रोजन का रिग अप भी हो चुका है, नाइट्रोजन का रिग अप भी हो चुका है। और अब हम स्पिन के टेस्ट हो रहा है। स्पिन के टेस्ट होने के बाद फिर वेल हेड को रखेंगे ऊपर। ऊपर होने के बाद हमारा रिग अप हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास जो ऑपरेटर है, एक ऑपरेटर है, और मेरा जो पंप है वो सीनियर ऑपरेटर है, मैं सेकंड ऑपरेटर, वो फर्स्ट ऑपरेटर है। तो हम आधा आधा करके चलाते हैं। 2-4 घंटे वो चलाता है, फिर वो रेस्ट करता है, फिर 2-4 घंटे मैं चलाता हूँ। तो अभी वो चला रहा है, मैं जाता हूँ अपनी गाड़ी में, रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद फिर थोड़ा सा देखेंगे आगे, फिर चलाएंगे। तो अगर उसको वो बोलेगा तो चला लेंगे, मुश्किल नहीं तो बाद में चला लेंगे। फर्स्ट वो चला लेगा, बाद में। अभी हमने स्पिन टेस्ट कर लिया है। स्पिन कैट का टेस्ट होने के बाद और इसमें हम लगा रहे हैं टेफ्लून, जो वेल हेड में कनेक्ट करना है। तो इसमें टेफ्लून लगाने के बाद फिर जाते हैं ऊपर, वो लेके बूमर लेके चैन लेके। ऊपर जाने के बाद अब आगे हम ऊपर जाने के बाद अभी हम क्रेन से इसको इशारा करेंगे। इसको इशारा करके ऊपर मंगाएंगे इंजेक्टर को क्रेन से, क्योंकि ये जो हमारा इंजेक्टर लटका होता है क्रेन पे लटका होता है। और इसको वेल हेड पे लगाने के बाद, ये वेल हेड है, देखो ये सामने वेल हेड है, ये वेल का हेड है। इस हेड पे लगाएंगे। ये जितने भी हैं ये रिग बॉय हैं, ये रिग पे काम करने वाले। और अभी हमें जो भी चाहिए तो इनसे बोल रहे हैं, हमें ला के देते हैं। ये हमारी पूरी हेल्प करते हैं यहाँ पे हमें पूरी हेल्प करते हैं। अभी इन्होंने देखो इसको खोला है, ये जो इसको ओपन किया है। ओपन करने के बाद मैं क्रेन को इशारा करता हूँ। क्रेन को इशारा मैं ही करूँगा, क्योंकि मैं क्रेन ऑपरेटर भी हूँ, इसलिए क्रेन को इशारा मैं ही करूँगा। क्रेन चलाना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्रेन का इशारा करना बड़ी बात होती है। इसलिए हमें पता है कि क्या कैसे हैं। अगर भाई किसको भी आउट ऑफ इंडिया आना है ना, तो ऑयल फील्ड में आओ। ऑयल फील्ड में पढ़ाई करो, इंडिया में ऑयल फील्ड की पढ़ाई करो, पेट्रोकेमिकल की पढ़ाई करो, जिसको भी पढ़ना है। सच में यही कमाई है यहाँ पे ऑयल फील्ड में। मेहनत तो बहुत है मगर कमाई बहुत है। जितनी मेहनत ना उतनी कमाई है, उतनी फैसिलिटी है। अभी हमारा इंजेक्टर आ रहा है धीरे धीरे से ऊपर। आने के बाद ये देखो सामने क्रॉस ओवर को टाइट कर रहे हैं रिग बॉय, लेकिन ये रिग बॉय मेरे ख्याल से गलत कर रही है, क्योंकि इन्होंने सेफ्टी वाल नहीं लगाया और हमने वेल हेड पर कर दिया, तो हमें दोबारा खोलना पड़ेगा। तो अभी हमने रिग अप पूरा कर दिया था। रिग अप पूरा करने के बाद जो कंपनी का सेफ्टी वाला वो आया था, उसने बोला कि अपना सेफ्टी वाल लगाओ। तो ये रिग बॉय सेफ्टी वाल लगा रही है अभी। सेफ्टी वाल लगाने के बाद फिर हम अपने वेल हेड को करते हैं। ये हो गया, सेफ्टी वाल इन्होंने लगा दिया, तो टाइट करते हैं सेफ्टी वाल को। सेफ्टी वाल टाइट करने के बाद ये हमारा थोड़ा सा बस थ्रेड टाइट करना है हमें। उसमें बैठने के बाद थ्रेड टाइट होगा, हमारा ज़्यादा काम नहीं रहेगा। हमारा 5% ये हमने वेल हेड पर टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद चैन भी हमने टाइट कर दी है। वो देखो कुवैत का नज़ारा, ये ऑयल फील्ड के देखो किधर आपको पेड़ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये सारा रेतीला इलाका है भाई। इतनी गर्मी यहाँ, बहुत गर्मी है। ये हमारे यूनिट खड़े हैं सारे, और इधर ये कैंप है, इसके रिग के कैंप है सामने जो देख रहे हैं आप, ये हमारी यूनिट है। और अब हम उतरते नीचे, हमारे देखो यूनिट आपको दिख गई।
अब हम नीचे उतरते हैं। ये अब आ गए हम पंप पे, अपने पे। पंप पे आने के बाद जो हमारा सीनियर ऑपरेटर वो बोलता है कि मैं रेस्ट करूँगा, मैं इसलिए पंप को मैं चलाऊँगा, इसको ऑपरेट करूँगा 2-3 घंटे के लिए। यहाँ पे एसी चलती नहीं है, एसी की वजह से बहुत गर्मी है, मोबाइल गर्म हो जा रहा है, तो बेहिसाब गर्मी है, बता नहीं सकते कितनी गर्मी है यहाँ पे, क्योंकि एसी ख़राब हो रही है। नहीं तो एसी तो अच्छा था। इधर से आ रही है धूप, सामने इसमें से विंडो में से शीशे की तरफ से हम लगा लिए थे इस पिन्नी को। ये पिन्नी हमने इसलिए रख रखी है, इस पिन्नी को लगा लेते हैं जिससे कि धूप थोड़ी हल्की आएगी पीछे से, नहीं तो गर्मी और ज़्यादा हो रही है। लगा लिया हमने इसको, और आपको हम दिखाते हैं। देखो इसका जो बैटरी का जो है ना, बैटरी हमारी इसकी पंप की, वो बिल्कुल लास्ट पर काम कर रही है, बिल्कुल लास्ट पे, इसलिए हम एसी चला नहीं सकते। क्योंकि ये कर रही लास्ट पर काम कर रही है, इसलिए एसी नहीं चला सकते। ये ग्रीन में सेंटर में तो चला सकते हैं। एसी बहुत अच्छी लगी हुई इसमें, तो अभी कंपनी में थोड़ा काम कम है, तो इसलिए जैसे ही चल रहा चलने दो, नहीं तो हल्की सी कंप्लेन पर मैकेनिक आके इसको ठीक कर देगा। ये हमारी चल रही है, रनिंग होल हो रहा है। रनिंग होल के साथ साथ अभी हमारी जो पंपिंग चल रही है वो पानी के साथ चल रही है। पंपिंग पानी से पंपिंग चल रही है, और दिन के बज रहे हैं भैया 1:30। ये समझो फुल गर्मी है, फुल। वीडियो